हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय चैनल फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, आज हम जो समझने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे, फोर्स और प्रेशर की। ठीक है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, फोर्स और प्रेशर की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ड फोर्स, समझेंगे फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स कॉस है। फोर्स क्या है? कॉस है। किसका कारण है फोर्स? एक्सेलरेशन का। किसका कारण है फोर्स? एक्सेलरेशन का। अब हम आम जिंदगी में फोर्स तो सुनते रहते हैं, एक्सेलरेशन थोड़ा कम सुनते हैं, बट मुझे थोड़ा लग रहा होगा ये एक्सेलरेशन है क्या। तो फोर्स इज कॉस ऑफ इफेक्ट एक्सेलरेशन। ठीक है, जो इफेक्ट है, जो हमें दिखता है, इफेक्ट मतलब जो दिखता है, जो महसूस होता है, वो एक्सेलरेशन में है। क्या एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है? स्पीड का चेंज होना, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। जैसे आपने स्पीड में चेंज है, आपने स्कूटी स्टार्ट की, पहले स्पीड क्या थी? 0 थी, और एक्सीलरेट किया। हाँ, एक्सीलरेट यहाँ पे आपने सुना ना वर्ड, एक्सीलरेट किया, तो सुना है, थोड़ा बहुत तो सुना होगा। एक्सीलरेट क्या मतलब? स्पीड को चेंज किया हमने। ठीक है, स्पीड हमने चेंज किया। स्पीड चेंज करना या डायरेक्शन चेंज करना, ये थोड़ा कम सुना होगा। डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज कैसे? कोई हर रास्ते सीधे तो होते नहीं है, मुड़ना तो पड़ता ही है, डायरेक्शन चेंज तो होता ही है। फैन डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, कोई चीज रोटेट करी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है या स्पीड चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये जो है स्पीड में चेंज होना, डायरेक्शन चेंज होना, ये अपने आप नहीं हो सकता है। यही मेन पॉइंट है, ये अपने आप नहीं हो सकता है। इसको कौन लाएगा? इसको लाएगा फोर्स लाएगा। बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। अगर मून अर्थ के राउंड घूम रहा है, अगर मून अर्थ के राउंड घूम रहा है तो मून की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, हर बार टर्न कर रहा है, तो अर्थ फोर्स लगा रही है मून पे। बिना अर्थ के फोर्स के मून टर्न कर ही नहीं सकता अपने आप, अपने आप नहीं हो सकता ये। तो आपको ये बात समझ में आएगी, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है या स्पीड चेंज हो रही है तो आप समझ जाइए कि फोर्स तो लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स हमें समझ में आया। फोर्स क्या होता है? कारण होता है। किसका कारण होता है? एक्सीलरेशन कारण होता है। एक्सीलरेशन को हम क्या हो सकते हैं? स्पीड में चेंज हम बोल सकते हैं, या डायरेक्शन में चेंज। ठीक है, अब सवाल आता है, मन में सवाल आता है कि जो फोर्स है वो पैदा कैसे होता होगा, कैसे क्रिएट होता होगा। तो इंटरेक्शन से होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये टेबल है और ये बुक रखी हुई है। ठीक है, और ये टेबल है और ये हमारी बुक है। ठीक है, बुक बुक किससे किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है हम देखते हैं। ठीक है, बुक जो है ये हमारा सिस्टम है, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसकी सराउंडिंग क्या क्या है। तो एक तो टेबल है, तो बुक टेबल के क्या है? कांटेक्ट में है ना, और हम सब जानते हैं अर्थ होती है। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में दो चीजें, जो बुक है वो टेबल से भी इंटरेक्ट कर रही है, अर्थ से भी इंटरेक्ट कर रही है। और जब कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट आप वन मान लीजिए और ये ऑब्जेक्ट दूसरा मान लीजिए, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स पैदा होगा। ठीक है, तो फोर्स कैसे होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, when two object interact, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, जब हमारा फोर्स पैदा होता है। ठीक है, तो ये हमारी बुक टेबल से भी इंटरेक्ट कर रही है और अर्थ से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक टेबल फोर्स लगाएगी और एक अर्थ फोर्स लगाएगा। हम फोर्स जो देखते हैं बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, कि सराउंडिंग ने क्या लगाया। सिस्टम हमारा क्या है, जिसके बारे में हमें जानना है, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो बुक को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो टेबल के द्वारा फोर्स और अर्थ के द्वारा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि जो फोर्स होती है, फोर्स कब आता है? जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। इसी में अगर हम समझे, जो टेबल है, कोई भी चीज, अब फोर्स होता है तो किसने लगाया। ठीक है, पैसा होता है किसने लगाया।
किसने लगाया, हु अप्लाई। तो इसमें टेबल ने लगाया, कांटेक्ट फोर्स है, तो हम बोलेंगे बाय द कांटेक्ट सरफेस। तो पहला आता है बाय द कांटेक्ट सरफेस। जो नहीं कि टेबल ही कांटेक्ट में हो, क्या हमेशा बुक टेबल के कांटेक्ट में रहती है कोई चीज? क्या टेबल ही बस कांटेक्ट है क्या? कभी भी कोई भी चीज किसी के कांटेक्ट में होगी, जैसे कि मेरा हैंड है वॉल के कांटेक्ट में, ठीक है, तो मेरा हैंड भी लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो बाय द कांटेक्ट सरफेस, तो कांटेक्ट सरफेस के द्वारा जो फोर्स क्रिएट होता है उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और इस फोर्स का नेचर क्या होता है? पुशिंग। ये हमेशा पुश करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और सरफेस के परपेंडिकुलर रखता है। तो ये इस डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स लगता है, ये डायरेक्शन है कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। ये इसका नेचर क्या होता है? पुशिंग, पुश करता है। और क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है सरफेस के, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये तो क्या बात कर रहे हैं, क्या बुक अपने आप हमें उड़ती दिखाई देती है? क्या ऐसा तो होता नहीं है। तो कौन सा अकेला ये फोर्स लग रहा है टेबल का? हमने बोला ना अर्थ भी तो है। तो अर्थ का जो नेचर होता है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को पुल करती है। क्या करती है? पुल। अर्थ क्या करती है? पुल। तो ये हमारा पहला फोर्स है बाय द कांटेक्ट सरफेस। इस फोर्स का नाम क्या है? नॉर्मल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी से कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट सरफेस उस पे पुशिंग फोर्स लगाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। सेकंड हमारा जो फोर्स है उसको बोलते हैं बाय द अर्थ, बाय द अर्थ, ठीक है। अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है, ठीक है, अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको अपन वेट भी बोलते हैं। तो ये है सेकंड फोर्स, वेट, ठीक है। तो वेट क्या है? अर्थ के फोर्स को बोलते हैं। अभी तक हमने कहा था कि हमारा वेट क्या है, कोई पूछ सकता है वेट कितना है तुम्हारा, 50 kg, ये सब। तो वेट में एक्चुअली मतलब जो होता है वो अर्थ के फोर्स को बोलते हैं वेट। अर्थ जितना फोर्स लगाती है, और अर्थ के फोर्स का नेचर क्या होता है? पुलिंग। अर्थ का फोर्स क्या करता है? पुल करता है, पुल। तो हम देख रहे हैं कि हमारी बुक क्या है? रेस्ट में। हम क्या देख रहे हैं? हमारी बुक क्या है? रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में। मतलब जितना ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उतना ही वेट लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स के लग रहे होंगे बराबर लग रहे होंगे, तभी तो ये रेस्ट में हो सकती है, रेस्ट में होगी। तो इसको बोलते हैं, रेस्ट को बोलते हैं स्टेट, स्टेट, ठीक है। दो प्रकार के स्टेट होते हैं, एक तो होता है रेस्ट, ये स्टेट 1 है, और एक होता है कांस्टेंट स्पीड, कोई एक ही स्पीड में जा रहा है, ठीक है, ये दूसरा स्टेट होता है। तो फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन क्या इसका स्टेट चेंज हो रहा है? बुक तो रेस्ट में है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स तो मतलब कि फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, मतलब जैसा था वैसा ही स्टेट है, ठीक है। रेस्ट से मोशन में नहीं आया, ठीक है, या मोशन से रेस्ट में नहीं आया, या मोशन था तो स्पीड चेंज हुई, तो स्टेट सेम है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे कि आपने एक बाल्टी को उठाया, आपने बाल्टी को उठाया, तो फिर से अगर बाल्टी मेरा सिस्टम है, बाल्टी को मुझे एनालाइज करना है, तो अर्थ पुल कर रही है और मेरा जो हैंड है वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, या उसको मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं। तो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमारा नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसको बोलते हैं बैलेंस। तो बैलेंस फोर्स को बोलते हैं नेट फोर्स 0, मतलब कुल मिला के जो फोर्स है वो 0 लग रहा है, ठीक, लग तो रहा है लेकिन कैंसिल आउट हो रहा है, या इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0। देखिए 3 नाम है इसके, बैलेंस फोर्स, या नेट फोर्स, या इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो प्रकार के फोर्स समझे, बाय द कांटेक्ट सरफेस जिसको अपन नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और सेकंड है बाय द अर्थ जिसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। रब कर देंगे। अब नेक्स्ट एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रॉड है, रॉड जो है रेस्ट कर रही है, रॉड, ये रॉड है, ठीक है, रॉड क्या है? रेस्ट कर रही है। अब इसमें फोर्स देखें तो एक अर्थ है
अर्थ क्या करती है, हर एक चीज को पुल करती है, तो ये वेट लग गया है ना। अर्थ के फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अब ये रॉड यहां से कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट सरफेस लगा देगा नॉर्मल फोर्स, और ये कांटेक्ट सरफेस लगा देगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो लग गया, बस फोर्स लग गया, और फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, तो ये वाला नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है इसके लिए जीरो हो जाएगी। नॉर्मल फोर्स एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो ऐसे हम लोग फोर्सेस को दे देते हैं, ठीक है, वैल्यू दे देते हैं। नोट कर लिए ये वाला एग्जांपल। नेक्स्ट फोर्स है हमारा, थर्ड फोर्स है बाय द रफ सरफेस। बाय द रफ सरफेस, रफ सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। कौन लगाता है, रफ सरफेस, ठीक है। कौन लगाया, कौन लगाया, रफ सरफेस में लगाया, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। मान लीजिए एक बॉडी है जो 5 की स्पीड से जा रही थी, फिर कुछ देर बाद रुक जाती है, ठीक है, कुछ देर बाद रुक जाती है, तो अर्थ तो ऐसा फोर्स लगा रही है, वेट कांटेक्ट सरफेस तो ऐसा फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो एक नेट फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स ही स्टेट को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। स्पीड कम हो रही है तो नेट फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। नेट फोर्स की डायरेक्शन हमारी इस साइड होगी, नेट फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स है किसने लगाया, ये रफ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। तो इस रफ सरफेस ने जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में एक और मैंने वीडियो बनाया है, उसमें टाइप ऑफ फ्रिक्शन समझाया, तो ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बस आइडिया लेंगे कि जो रफ सरफेस लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो बाय द रफ सरफेस इज फ्रिक्शन। अब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट फोर्स जो हमें समझना है, जो लेना है, वो 4th नंबर का फोर्स है, वो है मैग्नेटिक फोर्स। क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर एक मैग्नेट है और ये आयरन नेल है, तो ये आयरन नेल पहले रेस्ट में थी, फिर मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करता है मतलब फोर्स लगाता है। जो मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें क्या जाएगा, बाय द मैग्नेट, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे कि मैग्नेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, करंट अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, ठीक है। करंट प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अभी बाय द मैग्नेट। तो मैग्नेट द्वारा जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेट किसी में तो थोड़ी लगा देगा फोर्स, क्या प्लास्टिक की चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं क्या, नहीं होती है। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, ठीक है। तो बाय द मैग्नेट। तो इधर हमने कौन कौन से फोर्स पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया हमने बाय द कॉन्टेक्ट सरफेस, फिर दूसरा पढ़ लिया हमने वेट, वेट कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। थर्ड हमने पढ़ लिया बाय द रफ सरफेस, और फोर्थ पढ़ लिया हमने मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। रब कर दे इसको, नोट कर लीजिए आप इसको। अब फिफ्थ जो है हमारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि कोई भी चीज आप रब करते हो, मान लो आपने स्ट्रॉ लिया, एक आपने स्ट्रॉ लिया, ये आप एक्टिविटी घर में कर सकते हो, ये स्ट्रॉ है, आपने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया। तो क्या होता है, रबिंग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, हर एक चीज एटम से बनी होती है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो चीज चार्ज हो जाती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, कैसे रिमूव होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, व्हेन इट इज रब, व्हेन इट इज रब,
देन इट बिकम चार्ज। ये क्या हो जाती है? चार्ज। ठीक है, जब रबिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये बिकम चार्ज हो जाती है। तो अगर हमने एक ऐसा बॉटल लिया और एक दूसरी स्ट्रॉ हमने यहाँ पे रखी और ये अनचार्ज है, ये कैसी है? अनचार्ज। इसको हमने रब नहीं किया है और इस स्ट्रॉ को उसके पास लाएंगे तो हम देखेंगे ये स्ट्रॉ मूव करेगी। मूव कर रही मतलब क्या? स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब क्या? फोर्स लगा है। तो चार्ज्ड बॉडी के कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो गया बाय द चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो आज हम 5 फोर्स की डिस्कशन करेंगे। तो ये आप नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसको हम समराइज भी कर सकते हैं। समराइज अगर करेंगे तो हम इसको 2 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं, एक तो कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में कौन सा आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? बाय द कांटेक्ट सरफेस, और दूसरा क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन क्या होता है? बाय द रफ सरफेस, नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या आ जाएंगे? वेट, ये अर्थ थोड़ी थी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, सो बाय द अर्थ, जो कि कांटेक्ट में नहीं होती है। अब सवाल आ रहा होगा यार कांटेक्ट में तो है नहीं है, तो फिर कैसे फोर्स लगा रही है? तो ये क्या होते हैं? जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं ये फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ प्रोड्यूसेस फील्ड, अर्थ करती है फील्ड प्रोड्यूस करती है, एंड दिस फील्ड एक्सर्ट फोर्स। तो अर्थ डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाती है, जैसे इसमें तो कांटेक्ट सरफेस डायरेक्टली फोर्स लगाता है, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स में अर्थ जो है वो उसका काम है, केवल काम है फील्ड प्रोड्यूस करना, और उस फील्ड का काम है कि फोर्स लगाना। उसकी फील्ड के अंदर कोई भी आएगा तो उसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, सेकंड नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है? बाय द मैग्नेट, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बाय द चार्ज। तो चार्ज भी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज की फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड के अंदर कोई भी आएगा तो वो फील्ड फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इसमें फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? कॉस होता है। हमने पढ़ा ना फोर्स क्या होता है? कॉस होता है। किसका कॉस होता है? इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड में चेंज होना आना, चेंज इन स्पीड या चेंज इन डायरेक्शन। जैसे आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, 2 टीमें हैं, एक टीम ने वॉलीबॉल दूसरी टीम को किया और दूसरी टीम ने फिर से बैक किया, डायरेक्शन चेंज हो रही ना। फुटबॉल गेम हो रहा है, पास हो रहा है फुटबॉल, डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक बैट्समैन है, बॉलर आया, उसने 6 मार दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब क्या? एक्सेलरेशन कौन आ सकता है? फोर्स आ सकता है। बिना फोर्स के तो डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती। स्पीड में चेंज लाना, जैसे F1 रेस हो रही है, स्पीड में चेंज आ रहा है, बिना फोर्स के नहीं हो सकता है ये। ठीक है, ब्रेक लगा रहे हैं आप, आपकी स्पीड रुक रही है, गाड़ी रुक रही है, स्पीड नहीं रुक रही है, स्पीड कम हो रही है, तो बिना फोर्स के ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? केवल फोर्स है। और फोर्स कैसे पैदा होता है? इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब 2 ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स क्रिएट होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? कांटेक्ट सरफेस होता है, रफ कांटेक्ट सरफेस होता है, अर्थ होती है, मैग्नेट होता है और चार्ज होते हैं। ठीक है, ये फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अगर एक बुक है केवल ऐसे रखी है, अगर हाइपोथेटिकल देखें, बुक रखी है, कुछ फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, कोई फोर्स नहीं लगने वाला।
ठीक है। तो दो चाहिए ऑब्जेक्ट, जब भी फोर्स लगेगा, और जब भी फोर्स लगेगा तो एक चीज तो होके रहेगी, वो चीज है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था फोर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा मिट गया है, आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रेशर को। प्रेशर, तो प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर का अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, हर एक चीज की स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि आपने कराटे में देखा होगा कि प्लेयर्स जो होते हैं चॉप मारते हैं, हैंड का चॉप मारते हैं, ऐसे तो मारते नहीं ना, ऐसा नहीं जाता है, ऐसा जाता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, एरिया का। इसमें कोई ज्यादा एरिया है और ये वाला जो एज वाला है वो कम एरिया है। ठीक है, फोर्स तो एक ही लगा रहा है, ऐसे भी उतना फोर्स लगा रहा है, ऐसे ही वो उतना फोर्स लगा रहा है, लेकिन एरिया चेंज हो गया। जब एरिया चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है। तो कोई भी मटेरियल क्या होता है, उसकी भी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अगर उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा प्रेशर लग गया तो वो मटेरियल क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, स्ट्रेन आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर P इक्वल टू एफ अपॉन ए। फोर्स, जो फोर्स को जो हम नापते हैं न्यूटन में नापते हैं, न्यूटन। जैसे मास को केजी में नापते हैं, तौलते हैं, वैसे फोर्स को न्यूटन में। प्रेशर को हम नापते हैं पास्कल में। किसमें नापते हैं, पास्कल। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया प्रेशर। इफ, ऐसे लिख सकते हैं, एवरी मटेरियल have got strength if pressure is more than strength, material will break और strain मतलब खिंच जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल के जवाब आपको इससे मिल जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से मिल जाएंगे। ट्रक है, ट्रक के जो टायर्स होते हैं चार में होते हैं, डबल डबल करते हैं टायर्स। क्यों करते हैं, एरिया बढ़ा देंगे। एरिया जब बढ़ जाएगा, देखिए एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ट्रक रोड पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो कम लगेगा। ठीक है, जब प्रेशर कम लगेगा रोड पे तो ट्रक के जो घुसने के चांसेस है रोड में वो कम हो जाएंगे। नहीं तो रोड तो कैसी होती है आप सबको पता है, कमजोर रोड होती है बहुत जगह की। तो अगर प्रेशर ज्यादा हो गया ट्रक का रोड पे तो ट्रक घुसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो पहले से तैयारी करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है, अगर एक भाले में कोई पर्सन लेट गया तो वो भाला उस पर्सन से निकल जाएगा, क्योंकि कितना पॉइंटेड होता है, एरिया कितना कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन बहुत सारे भाले हैं, ऐसा तो कभी करना नहीं है, बस हाइपोथेटिकल है। और कोई लेट जाए तो लेट सकता है कोई स्किलफुल पर्सन, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो चांसेस है कि बच जाएगा। तो ये हो गया प्रेशर का हो गया। ये हम प्रेशर की बात कर रहे हैं सॉलिड में, देखिए टायर वगैरह, भाला वगैरह जो भी हमने लिया है वो सॉलिड में। जैसे नेल की बात करते हैं, नेल का क्या होता है, पॉइंटेड एंड होता है। पॉइंटेड एंड होता है, पॉइंटेड एंड का क्या मतलब है, एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो वो जल्दी घुस जाएगा। जिसका प्रेशर ज्यादा है वो जल्दी इंसर्ट होता है। ठीक है, तो प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या कहानी होती है, तो अगर एक देखिए बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, तो क्या होता है कि, और ये फ्री सरफेस है, मतलब इसके बाद एयर है, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस के हम जितना नीचे जाएंगे, जितने डेप्थ में जाएंगे, उस ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। अगर हमने 2 पॉइंट लिए यहाँ और यहाँ, ए और बी, तो ज्यादा डेप्थ में कौन है, ए है या बी है, तो हम जानते हैं बी ज्यादा डेप्थ में है। तो जो प्रेशर पीबी होगा, जो प्रेशर पीबी होगा पीए से ज्यादा होगा। तो लिक्विड में जो प्रेशर है वो केवल डेप्थ पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ले लिया, हमने कोई सी पॉइंट ले लिया, तो पीए इक्वल टू पीसी होगा, दोनों का प्रेशर सेम होगा क्योंकि सेम डेप्थ है। प्रेशर लिक्विड में केवल एक ही डिपेंड करता है, डेप्थ पे। जितना ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर लिक्विड का। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स स्पेशल सूट पहनते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्या अगर ऐसे चल देंगे डीप डीप तो प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है। अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो उनके रिब को भी वो रप्चर कर देगा। इसे वो स्पेशल सूट पहनते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है कि प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वो सलामत रहेंगे।
ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम प्रेशर की बात करेंगे गैस में, ठीक है, गैस में हम बात करेंगे प्रेशर की। तो गैस में अगर हम बात करते हैं तो जो प्रेशर है गैस में वो डिपेंड करता है कितने, जैसे गैस है, गैस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, स्पेसिंग ज्यादा होती है ना, और उनके पास स्पीड होती है, मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, स्पीड होती है। तो प्रेशर इसमें डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं और किस स्पीड से टकरा रहे हैं। प्रेशर जो होता है गैस में वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने लोग हैं जो टकरा रहे हैं, और उनकी स्पीड क्या है, ठीक है, कितने लोग टकरा रहे हैं एक गिवन वॉल्यूम में, ठीक है, एक गिवन वॉल्यूम में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं डेंसिटी। क्या बोल देते हैं, डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है गैस की, हर एक गैस की डेंसिटी अलग होगी। एयर की अलग डेंसिटी होती है, जो घरों में एलपीजी गैस है उसकी अलग डेंसिटी होती है, सीएनजी गैस की अलग डेंसिटी होती है। तो अगर डेंसिटी अलग अलग है तो प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जो एयर का प्रेशर होता है तो 10⁵ पास्कल होता है। 10⁵ पास्कल मतलब क्या, 1,00,000 पास्कल होता है एयर का प्रेशर, ठीक है, इतना हाई होता है एयर का प्रेशर, 10⁵ पास्कल। एलपीजी गैस का अलग होगा क्योंकि डेंसिटी उसकी अलग है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मान लीजिए क्लोज्ड रूम है, क्लोज रूम में एयर है और अपन ओपन फील्ड में चले जाएं, वहां भी एयर है, तो आपको बताना है कि प्रेशर कहां ज्यादा होगा, क्लोज रूम में या ओपन फील्ड में। ठीक है, तो लगता है सब लोग ने सही दिया होगा, उम्मीद करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। कुछ लोगों को लगेगा क्लोज रूम में कम एयर है, कम एयर होंगे तो कम मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रेशर कम लगेगा। ओपन फील्ड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, यहां भी एयर है बाहर भी एयर है, जब एयर सेम है गैस सेम है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि स्पीड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बाहर का टेम्परेचर है और एयर भी सेम है, तो प्रेशर सेम होगा। वो डिपेंड नहीं करता है क्या वॉल्यूम है, यहाँ का वॉल्यूम कम है ओपन फील्ड का ज्यादा है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो प्रेशर of air in closed room and in open field is same। दोनों में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान देना, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और डेंसिटी हर एक की अलग अलग होती है। तो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर एंजॉयिंग दिस लेक्चर।